हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटच। जैसे कि रिसेंटली न्यूज़ में दिखता है कि भारत सरकार ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से सारे लैपटॉप्स पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उससे भारतीय बाजार में सारे लैपटॉप की कीमतें, चाहे वो एप्पल की हो, सैमसंग, आसूस जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लैपटॉप जो विदेशों से आयात किए जाते थे, उन सभी के प्राइसेसों में एक भारी उछाल भारतीय बाजार में दर्ज किया गया है। आइए इस न्यूज़ को हम ब्रीफली जानने का प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप क्यों चलाया है, इसके पीछे क्या मोटो है और इस स्टेप द्वारा भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा। आइए हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, इंडिया टुडे की इस न्यूज़ आउटलेट ने इसको कवर करते हुए बताया कि गुरुवार की शाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएट प्रभाव से पूरे इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स जो कि विदेशों से लैपटॉप को इंपोर्ट करते थे, उन सभी पर एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ स्टॉप कर दिया है, उन पर बैन लगा दिया गया है, जिसके द्वारा मैकबुक जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लैपटॉप की प्राइसों पर एक भारी उछाल दर्ज की जाएगी। इसे इंडियन एक्सप्रेस तथा भारतीय के सभी मीडिया द्वारा इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है। आइए, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको ऐसे ही कवर किया है। चले, The Union government has restricted import of personal computer, laptop, automatic data processing machine and microcomputer processor and mainframe computer with immediate effect। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में, जिसमें लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर जैसे अन्य प्रोसेसिंग डिवाइसेस शामिल है, उन सभी जो विदेशों से आयात किए जाते हैं, बाहर के देशों से खरीदे जाते हैं और भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं, उनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT सेड इंपोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड अदर आइटम अंडर द 7 कैटेगरी ऑफ HSN कोड 8471 को प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि 7 कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे एप्पल की मैकबुक और अन्य कंपनी जैसे HP, आसूस, एकर, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लैपटॉप के प्राइसेसों में एक भारी उछाल दर्ज किया जाएगा और इन कंपनियों को अब यदि भारतीय बाजार में लैपटॉप को बेचना है, वो भी विदेशों से खरीद कर बेचना है, तो इन्हें पहले एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करेगी। उस लाइसेंस के द्वारा ही इन्हें भारतीय बाजार में लैपटॉप को बेचने का अनुमति मिल जाएगी। इस लाइसेंस से क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो भारतीय बाजार में एक सडनली उछाल आने वाला था, वो सडनली उछाल थोड़ा धीरे आएगा इस लाइसेंस के प्रभाव से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके पीछे एक बड़ा मोटो है। आइए उस मोटो को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम इन शॉर्ट न्यूज़ में बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अनाउंस लैपटॉप बैन। ठीक है, द नोटिस सेज लाइक द इम्पोर्ट लैपटॉप्स कंपनीज लाइक एप्पल विल हैव टू टेक अ लाइसेंस। उन्हें अब एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी जिसके द्वारा वो भारतीय बाजार में लैपटॉप्स को बेच पाएंगे और इस लाइसेंस द्वारा एक सडनली उछाल नहीं आ पाएगा, जितना होगा उतना कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि उछाल तो आएगा एप्पल में, आसूस में जैसे बड़े बड़े भारी कंपनियों के लैपटॉप्स में, क्योंकि एक भारतीय बाजार लैपटॉप के मामले में लगभग $5 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ा मार्केट है इंडियन बाजार लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में। और इस बड़े क्षेत्र में, इस बड़े मार्केट में यदि कंपनी के इंपोर्ट्स पर बैन लगाया जाता है सडनली, तो उसमें मार्केट में भारी प्राइजेस का इंक्रीज देखा जाएगी। बट लाइसेंस प्रोसेस द्वारा ये प्रोसेस थोड़ा धीमा कर दिया जाएगा और इंपोर्ट्स ऑफ लैपटॉप इज़ लाइकली टू इंक्रीज प्राइजेस इन इंडिया और इससे भारतीय बाज़ारों में इसकी मांग को बढ़ेगी। अब चलते हैं क्या इसके पीछे गवर्नमेंट का मोटो है, ऐसा स्टेप गवर्नमेंट को क्यों लेना पड़ रहा है वो देखते हैं। इसके पीछे मेनली गवर्नमेंट के 2 रीजन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके पीछे 2 मेनली रीजन से। पहला रीजन टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि मोस्टली कंपनियां, चाहे एप्पल हो चाहे सैमसंग हो जैसी भारी भारी कंपनियां $5 बिलियन की इस मार्केट में अधिकतर लैपटॉप्स को बाहर से, चाइना से बनाती है
एंड चाइना से बना के बाद में उसे भारतीय क्षेत्र में इंपोर्ट करती है। इसी को रोकने के लिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक कड़ा कदम चला है ताकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके, हमारे लोगों को स्किल इंप्रूवमेंट हो सके, हमारे क्षेत्र पर इकोनॉमी ग्रो हो सके और हमारे भारतीय नागरिक को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके। एंड द सेकेंड पर्पस इज़ टू स्टॉप चाइना, क्योंकि ये दर्ज की जा चुकी है कि जो अधिकतर लैपटॉप होते हैं वो वाया चाइना से आते हैं। अभी इसके आंकड़े के द्वारा हम इसे स्पष्ट रूप से और भी ज़्यादा देखेंगे। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस के आउट टेस्ट में आप देख सकते हो कि इंडिया हैज़ सीन इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड लैपटॉप कंप्यूटर लास्ट फ्यू ईयर। पिछले कुछ सालों में भारतीय बाजार में लैपटॉप की और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एक भारी उछाल दर्ज की गई है। इनकी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है और बात करें अब ये मार्केट जो पहले $4 बिलियन का था, दिस इज़ वेरी बिग अमाउंट, $4 बिलियन का था, वो अब ये मार्केट लगभग 6.96 बिलियन यानी कि एस्टीमेट $7 बिलियन का ये मार्केट भारतीय बाज़ार लैपटॉप और कंप्यूटर के मामले बढ़ चुका है। इतना बड़ा मार्केट होने के बाद में इसके इंपोर्ट्स में लगातार उछाल आ रहा था और भारतीय डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था। दिस मूव इज बीइंग सीन एज अ डायरेक्ट बूस्ट टू सेंटर रिसेंटली रिन्यूड प्रोडक्शन लिंक्ड स्टेप। ये स्टेप PLI जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्टील जो कि भारत में ही प्रोडक्शन को प्रमोट करती है, उस स्कीम को को प्रमोट करने में और भारतीय प्रोडक्शन को ये बूस्ट करेगी तथा IT हार्डवेयर को बढ़ाने में इंडियन मार्केट को कैप्चर करेगी। A senior government official said the measure is to push companies to manufacture locally in India। और कंपनियों को पर यह दबाव बनाया जाएगा कि आप भारतीय बाजार में ही, भारत में ही ऐसे IT हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर करें और उन्हें भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में बेचें, लेकिन कम से कम भारतीय बाजार में उसका उत्पादन करें जिसके द्वारा भारतीय लोगों को स्किल डेवलपमेंट हो सके, उनको रोजगार मिल सके और ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी बढ़ सके। इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इसमें बढ़ाने का बात मेन मोटो है ये। दिस मूव इज सीम टू एव टू प्रमोटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोबेबली बिकॉज चाइना से सबसे बड़ा इंपोर्ट भारत के क्षेत्र में आता था और ये इंपोर्ट लगभग 75% था। लगभग अगर भारतीय मार्केट लैपटॉप के मामले में यदि $7 बिलियन का बड़ा मार्केट है तो इस $7 बिलियन का 3/4 भाग चाइना से ही प्राप्त होता था और इस 3/4 भाग का प्रॉफिट डायरेक्ट चाइना के पास जाता था, वो भी वाया इंडिया से। भारत का प्रॉफिट 3/4 यानी कि 75% IT हार्डवेयर का चाइना के पास जाता था और इसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टेप द सेकंड मोस्ट इसका मेजर कारण है। अब कुछ आंकड़ों के द्वारा हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे चाइना IT के सेक्टर में, IT के हार्डवेयर में कम्पीट कर रहा है और भारत का लगभग 75% IT का हार्डवेयर चाइना से प्राप्त हो रहा है। चलिए अब देखते हैं। 2022-23 में लगभग 5,336 $US के आसपास में IT हार्डवेयर खरीदे गए, जिसमें 4,000 से भी अधिक डॉलर की राशि को चाइना से इंपोर्ट किया गया था। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं चाइना का इंपोर्ट लगातार इसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि भारतीय मार्केट की वैल्यू भी बढ़ रही है, बट चाइना का शेयर भारतीय मार्केट में भी लगभग 75 से ऊपर जा चुका है। The move is being seen as a direct boost of the center recently PLI स्कीम और ये PLI स्कीम को ताकि IT हार्डवेयर को भारतीय ही बाज़ार में मैन्युफैक्चरिंग कर सके और भारतीय इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सके। PLI स्कीम को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक कड़ा मूव चला गया था। मैं आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब प्रोटच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट एंड वीडियोज़। थैंक यू सो मच।